नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी ऑफ न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी लगातार देंगे, जिसमें आज हम आपको तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर स्वास्थ्य विभाग में, जिसकी जानकारी हमने पहले आपको इस चैनल पर दिया था। यहाँ पर विभिन्न जिलों में भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है लगातार जारी हो रहे हैं, जिसकी जानकारी एक एक करके आज इस वीडियो में देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में स्टाफ नर्स के विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 जून 2022 से लेकर के 15 जुलाई 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cmmedicalcollege.com पर 17 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 के बीच में ऑनलाइन आवेदन भेज पाएंगे। यहाँ पर स्टाफ नर्स के कुल 176 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लेवल 7 के अंतर्गत में चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा। यहाँ पर अनारक्षित में कुल 74 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 56 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 21 पद और अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत में कुल 25 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से 176 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। स्टाफ नर्स के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यताएं बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में केंद्रीय या फिर छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए 1 जनवरी 2022 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर नियमानुसार जो है दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से आपको भरना है, साथ ही साथ में चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, अभ्यर्थियों की मेरिट सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी, सारा डिटेल्स आपको इस PDF से प्राप्त हो जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को एक बार ऑनलाइन आवेदन भेजने से पहले पढ़ सकते हैं। समस्त जानकारियों के लिए आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किया गया आज का अगला विज्ञापन जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक रखी गई है। यहाँ पर चौकीदार जलवाहक स्वीपर के कुल 13 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे। आकस्मिकता निधि के अंतर्गत में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के अंतर्गत में चौकीदार के कुल 2, जलवाहक के 6 और स्वीपर के कुल 5, इस प्रकार से कुल 13 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। इन समस्त पदों पर आवेदन पत्र भेजने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण रखी गई है। 5वीं पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे। यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर भी नियमानुसार दी जाएगी। जारी किए गए इस विज्ञापन में आपको भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी, आयु सीमा किस प्रकार से छूट दी जाएगी और अन्य नियम शर्तें, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और अभ्यर्थियों को किस प्रकार से आवेदन पत्र भेजना है, साथ ही साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप भी इस PDF में दे दिया गया है। समस्त जानकारियों के लिए आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। विभिन्न पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 20 जून 2022 से लेकर के 5 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन NIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर स्टाफ नर्स के कुल 121 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 7 के अंतर्गत में 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये सैलरी जो है दी जाएगी और पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी होगी। यहाँ पर कुल 121 पदों पर सीधी भर्तियाँ की जाएंगी। यहाँ पर आवेदन करने के लिए BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। कुल 121 पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर भी चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 7 के अंतर्गत 28,700 से 91,300 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को विज्ञान विषय के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और पैरामेडिकल का कोर्स अभ्यर्थियों के पास में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। नेत्र सहायक अधिकारी के कुल 49 पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी, जिसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञान विषय के साथ में 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ नेत्र सहायक का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उनके पास में होना जरूरी है और पैरामेडिकल काउंसिल में उनका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। नेत्र सहायक अधिकारी के कुल 49 पदों पर सीधी भर्तियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी को भी लेवल 7 के अंतर्गत 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये की सैलरी यहाँ पर भी दी जाएगी।
रेडियोग्राफर के कुल 9 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 28,700 से लेकर के 91,300 रुपये की सैलरी लेवल 7 के अंतर्गत इन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को 12वीं पास विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है और एक्सरे किरण में टेक्नीशियन में या फिर रेडियोग्राफर का उनके पास जो है प्रमाण पत्र होना जरूरी है पैरामेडिकल से, और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। ओटी टेक्नीशियन के कुल 18 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 7 के अंतर्गत में यहाँ पर भी वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को जीव विज्ञान विषय के साथ में 12वीं पास होना जरूरी है और मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास में, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन या फिर पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की कुल 4 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 4 के अंतर्गत 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण विज्ञान विषय के साथ में होना जरूरी है और आईटीआई से प्रशिक्षण एवं वातानुकूलित में अभ्यर्थियों के पास में प्रमाण पत्र होना जरूरी है और उनका पंजीयन भी होना जरूरी है। साइकेट्रिक नर्स के कुल 24 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 6 के अंतर्गत में 25,300 से लेकर के 80,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग एडमिट वाइफरी होना जरूरी है और यहाँ पर नर्सिंग काउंसिल में अभ्यर्थियों को जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर के कुल 5 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें भी चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 6 के अंतर्गत वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि उत्तीर्ण होना जरूरी है। इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न तृतीय श्रेणी के पदों पर बंपर भर्तियों के लिए विज्ञापन बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में जारी कर दिया गया है, जहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 रखी गई है। आवेदन पत्र भेजने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर बताए गए समस्त पदों पर भर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भेजना है, समस्त डिटेल्स इस विज्ञापन में प्राप्त हो जाएंगे। विज्ञापन को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत में जिला परियोजना समन्वयक के कुल 1 पद पर और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के 1 पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 23 जून 2022 शाम 5:30 बजे तक विभाग को भेज पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार का आयोजन जो है विभाग द्वारा कराया जाएगा, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। विज्ञापन को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालयों में विभिन्न शिक्षकीय पदों पर या गैर शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कबीरधाम कलेक्ट्रेट कबीरधाम में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 24 जून 2022 को अपराह्न 5 बजे तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं और 28 जून 2022 को प्रातः 11 बजे यहाँ पर मेरिट के आधार पर आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू भी रखा गया है। यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी विकासखंड पंडरिया में पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी विज्ञान, पीजीटी सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक और कंप्यूटर निर्देशक के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं पर विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय चौरा भोरम देव में यहाँ पर टीजीटी हिंदी, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी गणित, टीजीटी विज्ञान और टीजीटी सामाजिक विज्ञान के साथ में सहायक शिक्षक और कंप्यूटर निर्देशक के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। समस्त पद यहाँ पर संविदा आधार पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आज की भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है, जहाँ पर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर बंपर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर भी जारी किया गया है। यहाँ पर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन 30 जून 2022 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर ड्रेसर ग्रेड 1 के कुल 13 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को लेवल 4 के अंतर्गत 19,500 से लेकर के 62,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास विज्ञान विषय के साथ में और ऑर्थोपेडिक क्रम ड्रेसर का पैरामेडिकल कोर्स अभ्यर्थियों के पास में होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। ड्रेसर ग्रेड 2 के कुल 6 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 3 के अंतर्गत 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। ओपीटी अटेंडेंट के कुल 5 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। भृत्य चतुर्थ श्रेणी के कुल 8 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंतर्गत में 15,600 से लेकर के 49,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से अभ्यर्थियों को कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है।
भृत्य वार्ड बॉय के कुल 11 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंतर्गत 15,600 से लेकर 49,400 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से अभ्यर्थियों को 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। आया के कुल 26 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर भी लेवल 1 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से अभ्यर्थियों को कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। स्वीपर के कुल 11 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए भी 8वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। चौकीदार के भी कुल 8 पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। यहाँ पर भी आवेदन करने के लिए केवल 8वीं पास उम्मीदवार आवेदन पत्र भेज पाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंतर्गत 15,600 से लेकर के 49,400 रुपये की सैलरी यहाँ पर भी दी जाएगी। इन समस्त पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 1/1/2022 की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आवेदन पत्र भेजने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अभ्यर्थियों के दिए गए हैं, जिनका आप अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। समस्त डॉक्यूमेंट, समस्त प्रमाण पत्र अगर आपके पास में जीवित हैं तो आप इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र जो है विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञापन में दे दिया गया है। आप फॉर्म भरने से पहले जरूर इनका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया समस्त भर्तियों की जानकारियों के PDF को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर के बारी बारी से आप सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।